जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे स्वराज दल की स्थापना, उसका उद्देश्य क्या था और उसके पतन के क्या कारण रहे, इस बारे में देखेंगे। तो स्वराज दल की स्थापना में मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। वे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। इस दल की प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और कार्य निर्धारित हुआ। इस दल के निम्नलिखित उद्देश्य थे: भारत को स्वराज दिलाना, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए गए: परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय ब्यौरे को रद्द करना, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न हो, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करना, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना, जिससे कि स्वराज दल की नीति को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। परिषद के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करना, हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना और यदि आवश्यक हो तो पदों का भी त्याग कर देना। स्वराज दल ने अपने इन कामों को पूरा करने में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। केंद्रीय धारा सभा में 145 स्थानों में से 45 स्थान स्वराज दल के प्रतिनिधियों को प्राप्त किए। वहाँ उन्होंने स्वतंत्र तथा राष्ट्रवादी सदस्यों के गठबंधन कर अपना बहुमत बनाया और सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना शुरू किया। बंगाल में इस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। वहाँ के गवर्नर ने स्वराज दल के नेता CR दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। स्वराज दल के पतन के कारण। स्वराज दल के पतन के मुख्य कारण क्या थे? चित्तरंजन दास की मृत्यु। चित्तरंजन दास महान देशभक्त थे, इसलिए उन्हें देशबंधु नाम दिया गया था। 1925 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज दल का संगठन कमजोर पड़ गया। विशेषकर बंगाल में इस पार्टी की स्थिति अत्यंत शिथिल पड़ गई। सहयोग की नीति। आरंभ में स्वराजवादियों ने असहयोग की नीति अपनाई थी और सरकार के कार्यों में विघ्न डालना ही उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था, परंतु उन्हें बाद में लगने लगा कि असहयोग की नीति अपनाने से देश को लाभ के बदले हानि ही हो रही है, इसलिए उन्होंने सहयोग की नीति अपना ली। परिणाम स्वरूप जनता में उनकी लोकप्रियता घटने लगी। स्वराज दल में मतभेद। पंडित मोतीलाल नेहरू सरकार से असहयोग करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी ओर बम्बई के स्वराज दल के नेता असहयोग के पक्ष में आ गए। इस प्रकार स्वराज दल में मतभेद उभर आया। 1926